जी, तो अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन तक कर लिया था। हमारे 39 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है 40th लेक्चर, दैट इज़ मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देख लें कि मल्टीपल लेयर जो परसेप्ट्रॉन होते हैं ना, वो अचीव करते हैं अपना टास्क इंट्रोड्यूस करा के एक या ज़्यादा हिडन लेयर्स। मतलब हमने जब देखा था कि सिंगल लेयर में तो क्या था कि बहुत सारी जो है, हमने कहा था इनपुट्स जा रही हैं वेट्स के साथ और साथ में एक बायस जा रहा है, वो थ्रेशोल्ड फंक्शन में जा रहा है। और अगर फंक्शन की वैल्यू सेटिस्फाई करता है और वो आउटपुट देता है, अगर सेटिस्फाई होगी तो आउटपुट 1 होगी और अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो आउटपुट 0 होगी। लेकिन मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में क्या होता है, इनपुट्स तो होती हैं लेकिन उसके बाद जो है हमारे पास थ्रेशोल्ड फंक्शन में जाने से पहले यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड फंक्शन बेसिकली नहीं होता। यहाँ पर एक हिडन लेयर्स होती हैं जो कि हर न्यूरॉन्स की अपनी एक हिडन लाइन होती है, हिडन लेयर्स होती हैं, जिससे वो क्या करता है, डिफरेंट लाइंस बनाते हैं। मतलब जो हमारी रिजल्ट लाइन होगी वो इसकी वजह से डिफरेंट हो जाएगी, हिडन लेयर्स की वजह से। अब तमाम लाइंस को हम लोग इकट्ठा करके कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज में। ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का बेसिक है आर्टिफिशियल न्यूरॉन में। मतलब इसमें आपको याद रखने वाली सिर्फ ये चीज़ है कि यहाँ पर जो है वो थ्रेशोल्ड फंक्शन नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं कि इनपुट्स होते हैं, बायस जाती है और जाती कहाँ है, एक हिडन लेयर में। हिडन लेयर में उसका जो फंक्शन होना होता है और इसके बाद हमें आउटपुट लेयर में हमारी आउटपुट मिल जाती है। अब आ गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक, द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। हमने न्यूरॉन्स की जो है वो बात कर ली थी, न्यूरॉन्स ह्यूमन बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स दोनों में डिफरेंस भी देख लिया था। अब हम उसके आगे देखेंगे न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली इसको चले यहाँ से देखते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कुदरती तौर पर बनाए गए न्यूरॉन्स वही ह्यूमन वाले न्यूरॉन्स, और नेटवर्क्स कहते हैं हम लोग जाल को। बेसिकली हम लोग इंटरनेट में जब हम कहते हैं कि इंटरनेट नेटवर्क क्या है, तो वो क्या होता है कि बहुत सारे जो है वो कनेक्शन होता है, ठीक है जी, चीज़ों का कनेक्शन होता है जो कि किस लिए यूज़ होता है, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन की फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स लगाते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो जबकि जब हमारा आर्टिफिशियल अगर हम नेटवर्क की बात करें तो उसमें थोड़े से कम न्यूरॉन्स होते हैं। ये डिफरेंस और सिमिलैरिटीज तो आप लोगों ने पढ़ी ली हैं। तो अब स्टार्ट देखते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो है वो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जिसकी एक नेचुरल प्रोपेंसिटी होती है स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंशियल नॉलेज और मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूज इट। मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास जो है जो ह्यूमन ब्रेन्स होते हैं वो अपने आप को जो है वो ट्रेन कर लेते हैं इन चीज़ों से। कुछ चीज़ों को वो खुद समझ आते हैं, कुछ चीज़ों को एक बार समझ आने पर समझ आ जाती है। लेकिन हमारे पास जो आर्टिफिशियल्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग डिसेंबल कर सकते हैं दो रिस्पेक्ट से। मतलब ये शायद मैंने लास्ट लेक्चर में कह दिया कि हमने किया हुआ, लेकिन ये अब हम कर रहे हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स एंड बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। तो नॉलेज जो है वो एक्वायर किसके थ्रू होता है, एक नेटवर्क के थ्रू, लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो हम लोग जो है आर्टिफिशियली भी देते हैं और हमारे ब्रेन्स जो है वो भी ट्रेनिंग लेता है। हमारा ब्रेन को कौन ट्रेनिंग देता है, हमारा ब्रेन अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, अपने तजुर्बों से सीखता है। जबकि जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है उसमें हम उनको सिखाते हैं, मतलब हम लोग ऑलरेडी ट्रेन करते हैं हमारे नेटवर्क्स को और फिर जाके वो वर्क करते हैं। और दूसरी बात ये कि दोनों जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और दोनों ही स्टोर करते हैं क्या, नॉलेज को। नॉलेज जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में इम्प्लिसिट होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा याद रखने वाला है। उसके बाद इसके आ जाते हैं एडवांटेजेस क्या है। पहले तो ये एक्सीलेंट फॉर पैटर्न रिकग्निशन। मतलब अगर हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किसी मशीन में अगर हम ANNs मतलब लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, पैटर्न की रिकग्निशन बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अगर हम फेस रिकग्निशन की बात कर रहे हैं तो वो भी, और अगर हम लोग फिंगरप्रिंट रिकग्निशन की बात कर रहे हैं तो वो भी। वो किसकी वजह से बेहतर होती है, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की वजह से। क्यों होती है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो चीज़ों को याद रखने, चीज़ों को ट्रेन में हेल्प करते हैं और इस तरह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फैलती है। ठीक है, और बहुत बेहतर भी होती है। एक्सीलेंट क्लासीफायर होता है, ये क्लासीफाई कर देता है किस बेस पे, बाइनरी बेस पे। ठीक है, हैंडल करता है नॉइसी डाटा को, मतलब ऐसा डाटा जो कि आपको फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो ना, उसको भी अपनी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, वॉइस सर्च, और आप कुछ भी बोलते हो ना, तो वो कोशिश करता है कि वो कुछ भी से कुछ ना कुछ तो जनरेट कर ही दे। कुछ कभी कभार वो ठीक भी हो जाता है और कभी कभार वो ठीक नहीं भी होता, और ये जनरलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है,
ये तो हो गई इसके एडवांटेजेस। अब इसकी कुछ खामियां भी होंगी। सबसे पहले ड्रॉबैक है कि पावर ऑफ एन जो है वो लाई करता है पैरेलल आर्किटेक्चर पे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मशीन्स जो हैं वो हमारे पास सीरियल होती हैं, मतलब सीरियल और पैरेलल आउटपुट्स, ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ों को पढ़ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि लैक ऑफ डिफाइंड रूल्स टू बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क। हमारे पास जो है वो न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए जो रूल्स होते हैं ना, वो उनकी कमी है थोड़ी सी। मतलब जैसे ह्यूमन ब्रेन्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ डेंड्राइट्स के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और पूरे एक नेटवर्क बना रहे होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई खास रूल जो है, हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे वेरिएबल्स जैसा कि लर्निंग एल्गोरिथम, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पर लेयर, नंबर ऑफ लेयर्स, डाटा रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनको असेंबल करने के लिए हमारे पास कोई खास रूल नहीं होता। नॉलेज जो है वो इम्प्लिसिट होता है और डाटा जो है वो डिपेंडेंट होता है। जाहिर बात है हमारा डाटा किस चीज़ पे डिपेंडेंट होगा कि हम लोग जो है वो डाटा को किस तरह से स्टोर करते हैं, या हमने पहले से वो डाटा यूज़ किया हुआ है या नहीं, इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाती हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास क्या आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले होते हैं नंबर ऑफ लेयर्स। हमारे पास दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं, सिंगल लेयर नेटवर्क भी और मल्टी लेयर नेटवर्क भी। सिंगल लेयर नेटवर्क में सिर्फ वन आउटपुट होती है और वन इनपुट लेयर होती है, जबकि मल्टी लेयर में क्या होते हैं, टू लेयर्स होती हैं, एक इनपुट होती है, एक हिडन होती है और एक आउटपुट होती है। हिडन लेयर को हम लोग इसलिए हम लोग टू लेयर कह रहे हैं क्योंकि वो एक जो होती है वो हिडन होती है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिग्नल फ्लो क्या होता है, फीड फॉरवर्ड भी करता है और रिकरेंट मतलब फीडबैक भी करता है। आगे की तरफ फीड भी कर सकते हैं और वापस पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। अब फीडिंग क्या होती है बेसिकली, अगर हमारे पास जो है यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दी हिडन लेयर में, उसका प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद जो है वो हमारे पास एक आउटपुट जनरेट हो गई, ये हो गया फीड फॉरवर्ड। लेकिन हो सकता है कि हमें यहाँ पर आउटपुट जनरेट करते हुए हमें जो है वो पता चला हो कि हाँ आउटपुट जो है जनरेट होते हुए हमें एक चीज़ जो है वो पीछे से चाहिए, और तो हम लोग जो है वो उसको रिकरेंट बैक करते हैं, बैक से वो जो चीज़ चाहिए वो लेकर आते हैं और फिर हम उसकी जो है वो आउटपुट दे देते हैं। कनेक्टिविटी क्या होती है, कैसे होती है कि एक कुछ जो है वो फुल्ली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं, और कुछ जो है वो पार्शली कनेक्ट होते हैं, मतलब उनमें से कुछ जो है वो एक दूसरे के साथ डिसकनेक्टेड भी होते हैं। इसकी जो लर्निंग मेथोडोलॉजी है उसमें सबसे पहले आ जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग आ जाता है। सुपरवाइज लर्निंग कहाँ से लग गया जी, सुपरवाइज लर्निंग में एक सेट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इनपुट आउटपुट पेयर्स, इनपुट आउटपुट पेयर्स का जो है वो एक सेट ऑफ एग्जांपल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइंड अ रूल, एक ऐसा रूल फाइंड करते हैं जो कि अच्छी जो है अच्छा काम करे, किसमें आउटपुट को प्रोड्यूस करने में न्यू इनपुट से, मतलब वो प्रिडिकेट कर सके। सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि जिसका हमें आउटपुट पता होती है वही होती है, आप अभी तक उसी को लेके चलें आगे, फिर हम लोग जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को इसको ठीक से बता दूंगी। ठीक है, डिज़ाइन फेजेस क्या होती हैं, एंड्स में सबसे पहले होती है फीचर रिप्रेजेंटेशन। जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स को तो हम सबसे पहले फीचर्स बताते हैं। ठीक है, फीचर्स में बताते हैं नंबर ऑफ फीचर्स आर डिटरमिन्ड अपॉन नंबर ऑफ इनपुट्स फॉर द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो कितनी इनपुट के नंबर जाते हैं वो उसकी उतने ही फीचर्स जो हैं वो हम बताते हैं। उसके बाद टेक्स्ट में आ जाता है, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स। डीएनए में हमारे पास डीएनए की इंफॉर्मेशन आ जाती है जीन अरे में, और उसके बाद अगर पिक्स की बात हो रही है तो उसमें भी हम लोग पिक्स दिखाते हैं। मतलब हमें हर चीज़ जो है वो पहले नेटवर्क्स को एंड्स में हमें पहले वो चीज़ शो करानी पड़ती है कि ये चीज़ इस तरह की दिखेगी और आपको इस तरह की चीज़ पे ऐसे रिएक्ट करना है। लाइक जब आप बात करते हो ना फेशियल रिकग्निशन की, तो ह्यूमन ब्रेन तो उसको एक दफ़ा देखने पर समझ आते हैं। मैंने शायद पहले भी एक एग्जांपल दी थी, लेकिन जब हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं तो उनको पहले स्कैन करके फ़ोटो दिखाना पड़ता है कि इस तरह की अगर फ़ोटो आपके पास आ जाएगी तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना है कि वो है या नहीं है। उसके बाद जो है ट्रेनिंग है, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ। फर्स्ट हमने कहा हमारे पास क्या है, फीचर रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है ट्रेनिंग, एंड थर्ड वन है सिमिलैरिटी मेजरमेंट। फिर उसके बाद वैलिडेशन आ जाता है, वैलिडेशन के बाद स्टॉपिंग क्राइटेरिया आता है और फिर एप्लीकेशन टेस्टिंग आ जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने जो है वो इसको एक दफ़ा रीड आउट भी कर लेना है। रीड आउट ही करना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बिकॉज ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये डायग्राम मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि इसमें जो है वो इनपुट जा रही है, उसके बाद वेटेड सम ऑफ इनपुट्स जो हैं
इनपुट जा रही है, वेटेड सम ऑफ इनपुट्स जो हैं वो वहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन लग रहा है। एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ लगता है? जहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं। सिमिलैरिटी मेजर करता है कि कितना सिमिलर है ये प्रीवियस से, उसके बाद उसकी अपडेट करता है वेट को कि उसका वेट अब कितना रह गया। अगर हमारे पास सिमिलैरिटी ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होगा, और अगर सिमिलैरिटी कम है तो वेट कम होगा। उसके बाद जो है वो हमें वेट जो हमारे पास इनपुट है वो वेटेड हो जाती है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या चली जाती है? उसकी आउटपुट। इस तरह से इसका एक साइकिल चलता रहता है। बाकी आप लोग इसको जब रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ